अस्सलाम वालेकुम। इस्तांबुल तुर्की से आम खबरों के साथ शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। आज बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुई हैं और उस डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि पिछले 3 माह में गुच इदारे के अदादो शुमार के मुताबिक 75,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया गया है। यानी ये अब तक की सबसे बड़ी फिगर है सिर्फ 3 माह में। मैं आपको ईद के बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, तो उस पर 75,000 अफराद की गिरफ्तारी के जो अदादो शुमार हैं वो गुच इदारे की तरफ से जारी किए गए हैं। अब ये एक ख़बर है, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी हौलनाकियाँ भी इसमें शामिल हैं। मैं आपको उसके बारे में और कुछ एहतियाती तदाबीर भी उन अफराद के लिए जो टूरिज़म के पर्पज़ के लिए इस्तांबुल या तुर्की में आते हैं, या वो अफराद जो रेजिडेंट परमिट पर यहाँ पर मुकीम हैं, उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव और इंतहाई हसास वक्त गुजर रहा है इस वक्त, जैसे जितना ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। तो इस फिगर के साथ मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसमें तकरीबन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो हर जगह से जो कचक हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको वो शनाख्त करके उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। अब 75,000 अफराद जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि मैं अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो कुल पाकिस्तान की जेलों में जो कैदियों की कैपेसिटी है वो 82,000 कैदियों की कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ 3 माह में 75,000 अफराद को गिरफ़्तार करके कैंप्स में भेजना एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही। अब इसके सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो ये है कि सिर्फ गिरफ़्तार नहीं करना बल्कि बॉर्डर मैनेजमेंट भी करनी है, जिस पर हुकूमत ने खासी तवज्जो दी है। और जो ईरान से मुल्का बॉर्डर है उसकी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से वहाँ से आमदोरफ्त भी काफ़ी हद तक रुक चुकी है। अब ये तो वो ख़बर है जो बुनियादी तौर पर अदादो शुमार के मुताबिक है। अब मैं इसके साथ जो हौलनाक सूरत हाल है या जो एहतियाती तदाबीर हैं फॉरनर्स के लिए या जो टूरिज़म पर्पज़ के लिए आने वाले, जो हत्ता कि यहाँ पर जो रेजिडेंट परमिट पर मुकीम अफराद हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैं बना रहा हूँ ताकि उन्हें इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है। नंबर 1 ये कि वो जो फॉरनर जो टूरिज़म पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए वो हर वक्त अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बग़ैर पासपोर्ट के पाए गए तो आपको वो कैंप में ले जाएंगे और आपको बाद में बेशक छोड़ भी दिया जाए पासपोर्ट की फ्राहमी पर, लेकिन आपके साथ जो होगा 24-48 घंटे में वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, अपनी अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए यहाँ पर आए हैं तो अपनी जो पासपोर्ट है और अपनी जो ये ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो अपने साथ रखें। नंबर 2, यहाँ पर जो मुकीम अफराद हैं जो रेजिडेंट परमिट पर यहाँ पर हैं वो अपने किमलिक, अपने TRC अपने हमरा रखें और इसको बिल्कुल मत घर में रखें या कहीं भूलें मत, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनके पास किमलिक था, उनके पास उनके उस वक्त जब उन्हें पकड़ा गया, जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो उनके पास किमलिक नहीं था, तो उन्हें उठा के कैंप में ले गए। बाद में किमलिक के प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें छोड़ा गया और उन्हें 24 घंटे 48 घंटे हिरासत में रहना पड़ा। ये 2 अहम चीज़ें। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इस पैनिक में जब कचक जो हैं यानी इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो इस वक्त ना तो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ना किसी दुकान पर काम कर सकते हैं और ना कहीं वो रहाइश सुकून से इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तमाम काम वो करेंगे तो जिसने उसे रहाइश फ्राहम की है उसको भी भारी जुर्माना हो रहा है, जिस दुकान पर वो काम करेगा उसको भी भारी जुर्माना और उसके बिज़नेस को सील किया जाएगा, जिस फैक्ट्री में वो काम करेगा उसके मालिक को भी जुर्माना और उसकी फैक्ट्री को सील किया जा सकता है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि जो कचक हैं वो रूपपोश हैं, मुख्तलिफ इलाकों में वो रूपपोश हैं, हत्ता कि उनके लिए जो खाने का इंतज़ाम है वो भी या तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या वो किसी के ज़रिए अपने लिए खाना मंगवा रहे हैं और घर में पका रहे हैं, तो सब्ज़ी चिकन वगैरह किसी के हाथ मंगवा रहे हैं या चोरी छुपे ला रहे हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या है? हॉरिबल चीज़ क्या है? हॉरिबल चीज़ को कुछ वारदातें हुई हैं यहाँ पर, जिसमें यानी बस में या मेट्रो में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे निकाले गए हैं या कोई कीमती मोबाइल या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो अचानक गायब हो गई है। तो इसमें
मैं आपको बिला तफरीक ये बात बताना लगा हूँ कि इसमें इन तमाम अफराद में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद में सूरियन हैं, उसके बाद अफ़गानी हैं, उसके बाद पाकिस्तानी और ईरानी हैं। तो अब हो क्या रहा है, जब इनका ज़रिया मुआश इनसे छिन गया और इन्हें रूपोश होना पड़ रहा है, तो छोटी छोटी वारदातें ये इस तरह की, बस में अगर किसी के पर्स निकाल लिया या किसी का मोबाइल छीन तो नहीं खैर सकते यहाँ पर, चुपके से उठा के छीनने की वारदात अभी तक कोई सामने नहीं आई स्ट्रीट क्राइम में, लेकिन गुम होने की, चोरी होने की, पर्स से निकल जाने की वारदातें कुछ हुई हैं। तो जब रोज़गार नहीं होगा तो ज़ाहिर है गुज़र-औक़ात करने के लिए इस तरह की वारदातों में इजाफ़ा देखने में आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि वारदातें होती किन अफराद से हैं। ये सबसे अहम जो मैं आपको आज की वीडियो में बात बताने जा रहा हूं कि ये वारदात वो किन के साथ करते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये मोस्टली सूरियन और दूसरे नंबर पर अफ़गानी हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में ये वारदात उनके साथ करते हैं जिनके साथ उन्हें ये पता होता है कि वो पुलिस में इस केस को परसू नहीं कर सकते, यानी ना तो उन्हें लैंग्वेज आती है और ना ही वो केस को लॉन्ग रन परसू कर सकते हैं, यानी अगर कोई शिकायत दर्ज भी होगी तो उसको वो फॉलो अप नहीं दे सकते। नंबर 1, वो टूरिस्ट जो बाहर से आए हैं वो एक महदूद मुद्दत के लिए आए होते हैं, और जब उनके साथ वारदात होती है तो वो पहली बात ये कि उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए उन्हें पुलिस रात से गुजरना पड़ता है। उनको लैंग्वेज नहीं आ रही होती, उनको तर्जमान चाहिए, तर्जमान के पैसे चाहिए, फिर उनको मुतलका थाने में प्रोसीजर का नहीं पता, तर्जमान पैसे मांगेगा, फिर उसके बाद अदालत में जो है उनको वकील करना पड़ेगा। तो उनके पास ना तो उनका इतना टाइम है और ना ही उनके पास इतना सरमाया है कि वो यहाँ वकीलों को और यहाँ तर्जमान जो है तर्किश लैंग्वेज में उनको दे के अपनी वारदात को फॉलो करते रहें। तो सबसे आसान हदफ जो है वो टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, और उनको उनसे अगर कोई चीज़, पिछले दिनों कुछ वारदातें हुई हैं, कुछ लोगों के पैसे पर्स से निकले हैं, उनके पर्स भी गायब हुए हैं, ख़वातीन के पर्स से पैसे निकले। तो वजह ये है कि ये लंबा एक पुलिस रात का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं कर पाती, और वो मुख्तसर मुद्दत के लिए टूरिस्ट आए होते हैं और उन्हें वापस जाना होता है। नंबर 2, उन फॉरेनर्स के साथ ये वारदात होती है जो यहाँ पर रह भी रहे होते हैं लेकिन वो TRC पर होते हैं। अब नॉर्मली ये होता है यहाँ पर इस वक्त जो इन्वायरमेंट बनी हुई है, नॉर्मली ये होता है कि जो TRC पर लोग होते हैं उनको मैंने देखा है कि 80% अफराद जो है वो लैंग्वेज पर तवज्जो नहीं देते। यहाँ रह तो रहे होते हैं लेकिन 5-5 साल से उन्हें लैंग्वेज नहीं आ रही होती। तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये दरख्वास्त कर चुका हूँ कि अगर आपने इस माशरे में रहना है, आपने इसमें सिंक होना और डिज़ोल्व होना है, तो आपको इनकी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो आपको हर कदम पर तर्जमान चाहिए होगा, और अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है तो आपको तर्जमान को भी पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको अपना केस फॉलो करने के लिए वकील को भी भारी रकम देना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस माशरे में 2 शोबे जो हैं वो बहुत एलीट क्लास के शोबे समझे जाते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा वकील। इन दोनों की जो फीसद हैं वो बड़ी भारी हैं और वो देना आम बंदे के बस की बात नहीं। और जो TRC पर रह रहे होते हैं वो बेचारे थोड़ा सा सरमाया लेके आते हैं, और अगर वो इन केसेस में और वकला को और तर्जमानों को पैसे देने लग जाएँ तो बाकी उनके अपने गुज़र-औक़ात के लिए उनके पास कख नहीं बचता। लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर है कि आप सबसे आसान हदफ हैं वारदातियों के, ख़ास तौर पर सूरियंस के। सूरियंस जो हैं वो देखते हैं कि ये फॉरेनर है, वो इसकी तफरीक नहीं करता कि ये यहाँ रह रहा है, और वो सिर्फ ये देखता है कि ये तर्किश लैंग्वेज इसे आती है, आपको ऑब्ज़र्व करता है, और वो ये देखता है कि तर्किश लैंग्वेज आपको अगर नहीं आ रही तो वो समझ जाता है कि बहुत आसान हदफ है। और वो 2 कंसिडरेशन होती है उसकी, एक ये कि ये या तो टूरिस्ट है या फिर ये कोई फॉरेनर यहाँ रह रहा है लेकिन इसे लैंग्वेज नहीं आती। उसके लिए आप फिर आसान हदफ हो जाते हो। उसे पता होता है कि आप उस वारदात को, उसके बाद उस केस को फॉलो नहीं कर पाओगे। और होता क्या है, होता ये है कि अगर टूरिस्ट अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता भी है तो पुलिस अव्वल तो शिकायत दर्ज नहीं करती। उसकी वजह है क्योंकि आपने 1 महीने बाद चले जाना और पुलिस के गले में वो केस पूरे 2 साल लटका रहना है, और जज ने और सावजी यानी प्रोसिक्यूटर ने उसको, पुलिस को ये बार बार नोटिस जारी करने के इसका जो मदई किधर है और इसके एविडेंस किधर है। तो पुलिस नहीं चाहती कि वो ऐसे केसेस में ख्वार हो जिसमें ना तो मदई हो
और वो अपना टूर मुकम्मल करके वापस चला जाए और वो उसे 2 साल तक भुगत रहें। इसलिए नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो टूरिस्ट हैं उनका केस का इंदराज में लैतो-लाल से काम लिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि उनका इंदराज ना किया जाए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो जो टीआरसी पर लोग हैं और उनके साथ अगर वारदात होती है तो वो पुलिस को, जब उनको लैंग्वेज नहीं आ रही होती तो पुलिस को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बार बार तर्जमान के साथ आने के लिए उनका भी वक्त ज़ाया होता है, तर्जमान को भी बार बार बुलाना पड़ता है। और इसी तरह साहब और उसके बाद अगर फाइनली महकमे में भी अगर केस जाता है तो उसमें भी आपको मुसलसल तर्जमान और फिर एक ऐसा वकील जो इंग्लिश अच्छी बोलना जानता हो। अगर वो वकील भी इंग्लिश बोलना नहीं जानता तो वहाँ भी आपको एक तर्जमान की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है उस शख्स के लिए जो विक्टिम है, जिसके साथ वारदात हुई होती है, उस केस को फॉलो करना। तो अभी ये जो इस वक्त जो हालात हैं, मैं आप सब उन अफराद से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करने का कहूँगा। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपने एक तो किमलिक पास रखें, पासपोर्ट अपने पास रखें, और जगह जगह चेकिंग हो रही है, आप उससे बचें और अपना जो किमलिक और अपना पासपोर्ट उन्हें दिखाएं और उस किसी भी मुसीबत से बचें। दूसरा ये कि अपनी एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके पास ज़रिया मुआश नहीं है, और जब कोई इस तरह की चीज़ डेवलप हो रही होती है तो जाहिर है उनको ज़िंदा रहने के लिए मुआशी ज़रूरत है, उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है। तो वो ख़ास तौर पर सूरियन जो हैं उन्हें इस तरह के माहौल में उन्हें कुछ ना कुछ ज़ाहिर है रुपए पैसे की ज़रूरत है यहाँ गुज़रौक़ात करने के लिए। बाकी अफराद को भी मैं बरीउल ज़ुमा नहीं करता, पाकिस्तानी भी है, ईरानी भी हैं, अफ़गानी भी हैं, इसलिए एहतियात करें। और किसी ऐसे शख्स के साथ अगर आप टूरिज़म के पर्पज़ से आए हुए हैं या अगर आप यहाँ टीआरसी के साथ भी रह रहे हैं तो किसी ऐसे शख्स के पास उसकी दावत पर मत जाएं जो कचक है, यानी जो इलीगल है। अगर वो आपको दावत पर कहीं ले जाता है और वहाँ पर आपकी कनपट्टी पर पिस्टल रखता है तो आपके लवाहिकीन को पैसा देना पड़ेगा। लिहाजा आप वो तमाम एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करें जिसमें आप किसी वारदात का शिकार ना हो और आपको कोई तावान ना देना पड़े और आपका कोई लॉस ना हो। तो अब मैं आता हूँ वीडियो के आखिर में। जो कान है फाइटर जेट है, उसकी पूरी दुनिया में धूम मच गई है। तुर्की ने उसकी जो टेस्ट फ़्लाइट्स हैं वो उसका आगाज़ किया है और दिसंबर तक वो यकीनन उसके तमाम ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की बातें हो रही हैं इसकी प्रोडक्शन में, तो ये खुशाइन बात है। और अगर ये वाकई ऐसा होता है तो ये नेक्स्ट जनरेशन फ़ाइटर जेट है और ये दुनिया में धूम मचाएगा और इसकी बहुत ज़्यादा जो फ़ीचर्स हैं वो F-16 से कहीं बेहतर हैं और नेक्स्ट जनरेशन के फ़ाइटर जहाज़ में खुद कफ़ील होने जा रहा तुर्की। और इसके अलावा एक और मैं आपको आखिर में ख़बर देता जाऊँ कि दिसंबर तक ये ख़बर आ रही है, एक प्रिडिक्शन है कि जो लीरा डॉलर के मुकाबले में 20 से नीचे आएगा। अब ये नहीं अभी कंफर्म किया जा सकता कि ये आर्जी गिरावट होगी डॉलर की या ये परमानेंट गिरावट होगी, लेकिन क्योंकि मार्च 2024 में बल्दियाती इंतखाबात हैं तो इसका वो इम्पेक्ट जो है वो लाने के लिए और हुक्मरान पार्टी को ख़ास तौर पर सदर रजब तैयब एर्दोआन को अपनी साख को बहाल करने के लिए मुआशी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर वो दिसंबर तक नहीं करते, जो कि नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है मिडल ईस्ट से भी, ख़ास तौर पर कतर से, यूएई से और सऊदी अरब से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ड्रोन के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये दिखाई दे रहा है कि दिसंबर तक। और उसके अलावा आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि $100 बिलियन के करीब जो ट्रेड फ्रेड की मदद से बॉस्फोरस से जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो भी मुल्की मईशत में ऐड होगी। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक मुल्की मईशत संभलेगी और इन्फ्लेशन जो है वो डाउन जाएगी। बहुत शुक्रिया।